अशनूर, जब सेव करने के लिए आपने 2 नाम लिए तब आपने अभिषेक का नाम नहीं लिया। अशनूर जेन्युइन कनेक्शन के लिए नहीं, ऑडियंसेस के लिए प्ले करे। करेक्ट। कैप्टनसी के टास्क में अभिषेक जीते या आपने उन्हें जीतने दिया? तो अभिषेक जीते। लेकिन आवेश का आपने कुछ और कहा। मैं चढ़ गई थी ऊपर, मैं नीचे उतर गई, मुझे बजाज को चढ़ने देना। अभिषेक, इस घर में वक्त आने पर आपको अकेले ही लड़ना है। कुछ नहीं, अशनूर मेरे को धक्का देके ऊपर चढ़ गई। सेकंड लास्ट राउंड जो था ना, मैं चढ़ गई थी ऊपर, मैं नीचे उतर गई। क्यों? मुझे बजाज को चढ़ने देना था। क्या बात कर रही है? किसी को कुछ नहीं बताने। तो भाई हमने देखा है, दोनों प्रोमोज देखे, तानिया का भी देखा है और अशनूर का भी देखा है, और इन दोनों को कैसे एक्सपोज किया है सलमान खान ने वीकेंड के वार पे, उसे भी देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या था सीन पूरा, उसे समझ लेते हैं, फिर इस पर हम आगे बात करते हैं। तो भाई हम बात करते हैं तानिया की। सबसे पहले तानिया वाले मामले में हुआ क्या था यहाँ पर। जब तानिया वाली जिसमें तानिया जिस राउंड में बाहर हुई, उसमें देख सकते हैं कि शहबाज खड़ा है तानिया के साइड में। जब ये रेस स्टार्ट हुई, फरहाना दौड़ी ब्लॉक करने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो तानिया यहाँ सबसे पीछे है भाई। सबसे पीछे जो है वो तानिया है, सबसे लास्ट में तानिया है। बहुत लंबा गैप है भाई, ऐसा नहीं कि पास में चिपक के चल रही है, बहुत दूर है तानिया घर के अंदर, वो चीज के अंदर एंटर करने में। और फिर यहाँ क्या हुआ, जब अंदर एंटर हुए, अशनूर जो है प्रॉपरली वो उस जो सबसे टफ बॉक्स था उसके पास पहुंच गई। यहाँ तानिया अब तक नहीं है, तानिया अब तक फ्रेम में नहीं है। अब जाकर के तानिया फ्रेम के अंदर आई है। अशनूर चढ़ने की पूरी पोजीशन अपनी बना चुकी है। अब अगर देखें तो अशनूर को जो है तानिया ने टच किया है, अशनूर ने तानिया को टच नहीं किया है यहाँ। और फिर जो है तानिया, ये अशनूर बहुत ही आराम से बिना तानिया को टच करे ऊपर चढ़ गई, और तानिया नहीं चढ़ पाई। तानिया ने एफर्ट भी नहीं किया था। लेकिन मैडम ने बाहर आकर के यहाँ क्या बोला, कुछ नहीं, अशनूर मेरे को धक्का देके ऊपर चढ़ गई। झूठ जो है पकड़ा गया है, और वीकेंड के बार एपिसोड में ये झूठ ओपन किया जाने वाला है, तानिया का झूठ। चलो तानिया तो झूठ बोलती रहती कंटिन्यू, उसका डेली एक ना एक बड़ा झूठ वो करती ही है। लेकिन यहाँ अशनूर से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अशनूर कुछ ऐसा करेगी। अशनूर वाले मामले में क्या हुआ है, अशनूर वाले मामले में जब ये रेस स्टार्ट हुई, यहाँ अगर हम यहाँ देखें तो भाई यहाँ सबसे आगे अभिषेक दिखाई दे रहा है हमें, सबसे आगे यहाँ अभिषेक है, तानिया अशनूर सबसे पीछे है, अमाल बीच में है यहाँ पर, है ना। और फिर जब देखे कि जब ये यहाँ अंदर इंटर हुए तो अभिषेक सबसे पहले उस बड़े बॉक्स के पास पहुंचा है, और अमाल से उसकी धक्का मुक्की हुई है यहाँ पर। अमाल सीधे जाके उस सामने वाले ब्लॉक पे पहुंच गया। अशनूर अब इंटर हुई है इस फ्रेम में। अभिषेक पूरी कोशिश, अभिषेक सबसे आगे है, अभिषेक के ही पूरे चांस है कि वो उस पर चढ़ जाएगी, मतलब चढ़ जाएगा, मतलब अभिषेक के पूरे चांस है कि वो आराम से यहाँ इस बॉक्स पे चढ़ जाएगा। अशनूर का कोई हाथ नहीं है कि वो अभिषेक को चढ़ा रही है ना, या कुछ भी नहीं है, अशनूर का कोई हाथ नहीं है। अशनूर ने यहाँ पर उसे बोला हाँ जा जा चढ़ जा, और चली गई। अभिषेक आराम से चढ़ गया। लेकिन मैडम ने बाहर आकर के क्या बोला वो सुन लेते जरा। सेकंड लास्ट राउंड जो था ना, मैं चढ़ गई थी ऊपर, मैं नीचे उतर गई। क्यों? मुझे बजाज को चढ़ने देना था। क्या बात कर रही है? किसी को कुछ नहीं बताने। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये दोनों लड़कियों ने ऐसा क्यों किया। भाई तानिया ने भी, तानिया को अशनूर ने धक्का दिया ही नहीं था, इवन जो है कोई धक्का मुक्की हुई ही नहीं, टच भी नहीं हुआ था अशनूर का तानिया को। लेकिन तानिया ने बाहर आकर के क्या बोला कि अशनूर ने यार मुझे धक्का दे दिया और ऊपर वो चढ़ गई, क्या कर सकते हैं। ये तो हालांकि तानिया की आदत में ही है, लेकिन जो चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी अशनूर से, और वो भी अभिषेक के बारे में, या अभिषेक के बारे में, चलो किसी और के बारे में बोलती चल समझ में आता है, लेकिन अभिषेक के बारे में जिस तरह से इसने बात करी है कि भाई मैं ऑलरेडी चढ़ गई थी और मैं नीचे उतर गई और अभिषेक को चढ़ने दिया, मतलब कितना बड़ा झूठ इसने जो है आवेश को बोला है। और ये क्या महान मूर्ति बन रही है, किसी को मत बताना। अरे बहन, हमको तो बता ही दिया ना, तुमने हमें बताने के लिए ही ये झूठ बोला है
तुम्हें ऐसा लगा कि ये झूठ नहीं पकड़ाएगा, हम लोगों को ये पता चल जाएगा, ओ हो त्याग की देवी ने अपनी कैप्टनसी त्याग कर दी अभिषेक को कैप्टन बनाने के लिए। वो जो नॉमिनेशन में इसने वो सत्य की मूर्ति बनी थी ना नॉमिनेशन वाले में, सेव करने के लिए सच्चाई की राह पर चलती हुई अशनूर सेव करी थी, अभिषेक को छोड़ के तानिया को सेव करा था इनने। तो वहां जो सच्चाई की मूर्ति बनी थी ये, उस मूर्त पर जो एलिगेशंस लगे थे, दाग लगे थे, उसको धोने के लिए इनने फिर एक झूठ बोला कि अभिषेक को एक्चुअली मैं चढ़ गई थी लेकिन उतर गई अभिषेक को कैप्टन बनाने के लिए, मैं चाहती थी कि अभिषेक कैप्टन बने। वाह 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 वाह, सच्चाई की मूर्ति अब यहाँ पे त्याग की मूर्ति बन गई है और दोनों ही मूर्ति पर अच्छा लोगों ने लपेट के गोबर मार दिया भाई इस तरीके से। अब इस दाग को धोने के लिए ये और क्या बड़ा गेम खेलेगी पता नहीं भाई। सलमान खान ने इस वीकेंड के वार में अच्छी दोनों के झूठ को बहुत तरीके से एक्सपोज किया और मैं कहूंगा दोनों का छोड़ दो, तानिया का साइड कर दो, अशनूर का सबसे बड़ा मतलब फेस, एक तरह से डबल फेस सामने ला करके रख दिया है भाई। एक तरह वो कहती है कि आप मेरा चलो प्यार मोहब्बत नहीं है, बेस्ट फ्रेंड तो मानती है ना, बेस्ट फ्रेंड कहा तो है ना कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई। बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक चलो सत्य की मूर्ति बनी, तो मैं ऐसा लगा कि यार इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, नॉमिनेशन में ये नॉमिनेट हो गए, चलो मैंने बचा दिया। वो भी सिर्फ हम लोगों के एज अ व्यूअर पॉइंट सोच करके आपने ये हरकत करी थी, ऐसा नहीं था कि मेरे को इसको ही बचाना है या मेरे को सत्य की मूर्ति बनाई, ये नहीं था बिल्कुल भी। एज अ व्यूअर पॉइंट आपने सोचा कि हम लोगों को एज अ व्यूअर अच्छा लगेगा, चलो चलो सत्यवान ये आई है सत्य की मूर्ति, इसलिए शायद वो सोच करके आपने किया था उस वक्त भी। अब जो है लेकिन क्या किया, कि क्यों किया ये झूठ, क्यों सामने ऐसा बोला, क्यों हम लोग को ये दिखाया भाई? हम लोग क्या टास्क नहीं देख रहे हैं? क्या होगा कि हम रोक रोक के क्लिप नहीं चला सकते हैं क्या? क्या सोचा है आपने भाई अशनूर? यार लड़कियां असल में बहुत झूठी हो रही है इस पूरे मामले में। मतलब बिग बॉस 18 के टाइम में भी ईसा सिंह आई थी, एक हमारे एमपी की थी, वो भी ऐसे ऐसे लपेट लपेट के झूठ देती थी और कई दिनों तक उसके झूठ को एक्सपोज ही नहीं किया जा रहा था। बिग बॉस उस झूठ को खोल ही नहीं रहे थे, बल्कि उस झूठ को वो रगड़ती थी, डेली रगड़ती थी, डेली मार रही थी। करणवीर मेहरा वाला जो झूठ बोला था उसने, और कंटिन्यू उसने 2-3 झूठ बोले थे। अब इस बार भी जो 2 लड़कियां हैं कंटिन्यू झूठ पे झूठ दिए जा रही है। अब ये कहाँ तक? अब इस बार तो हालांकि इन लोग को एक्सपोज पहले ही कर दिया गया है, वीकेंड के बार में ही इनकी धुलाई हो चुकी है। लेकिन अभिषेक को भी सलमान खान ने जो है अच्छे तरह से समझाइश दे दी है कि भाई तुम बोलते हो कि सारी दुनिया तुम्हारे ठुट पे है, लेकिन यहाँ तुम्हारे दोस्त तुम्हें ठुड पे रख रहे हैं। सीधे तरीके से जो है अभिषेक को ठुड का सही मतलब सिखा दिया गया है। अब अभिषेक अशनूर के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, इनकी दोस्ती कैसी आगे जाती है, ये कैसे खेलते हैं, ये देखने लायक होगा। बिग बॉस मेकर भाई बहुत सियाने, उनको समझ में आया अच्छा लव एंगल नहीं कर रहे हो, नहीं करना है प्यार व्यार, हम तो यहाँ इतनी एडिटिंग कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे, नहीं करना है, लड़ाते हैं दुख। अब जो है ये लव बर्ड को लड़ाते हुए दिखाई देंगे, उससे हम टीआरपी लेंगे। तुम लव प्यार एंगल नहीं क्रिएट कर रहे हो ना, रुको, अब तुमको लड़ा के हम लोग टीआरपी लेंगे। और ऐसा ही हो रहा है भाई, जो है चीजें एक्सपोज करके अब इन लोग के बीच में खाई क्रिएट करी जाएगी। और जब ये दोनों लव बर्ड्स लड़ेंगे मतलब, और तब समझ में आएगा, मजा आएगा तब देखने में। भाई आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।